बाबा जी, मेरी बेटी की किस्मत कब खुलेगी? किस्मत तो खुल जाएगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक छोटा सा कहना मानना होगा। दुपट्टा यहाँ बस बेड पर रख दो। बाबा जी, क्या सच में मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कौन आया है? बाबा जी, बाबा जी, सावा की छोटी बहन नूर आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, उसको बिठा दो, मैं अभी आता हूँ। तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ, तुम जाना मत। बाबा जी, जैसे आपने कहा था, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, बस मेरी अब्बू की बीमारी खत्म कर दीजिए। ठीक है, लेकिन तुम अपनी दोनों बहनों को समझो कि वो भी मेरे पास आए, फिर मैं दुआ करूंगा तुम्हारे लिए। जी बाबा जी, मैं जुबान देती हूँ, वो दोनों भी आपके पास आएंगी, बस आप मेरे अब्बू के लिए दुआ कर दीजिए। एक छोटे से गांव में जहां जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी, 3 बहनें रहती थीं। सबा सबसे बड़ी थीं, 25 साल की, जो गांव के स्कूल में टीचर थीं। नूर 22 साल की, घर संभालती थीं और सिलाई का काम करती थीं। आयशा सबसे छोटी, 18 साल की, कॉलेज जाती थीं और सपने देखती थीं बड़े शहर में जाकर पढ़ने के। उनका घर पुराना था, लेकिन उनके माँ बाप ने उन्हें हमेशा सिखाया था कि हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल हल हो सकती है। उनके अब्बू एक मजदूर रोजाना मेहनत करते थे, लेकिन बीमारी ने उनकी पीठ तोड़ दी थी। अम्मी रोज रोज की तंगी से लड़ती रहती थीं, लेकिन चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। गांव का माहौल सादा था, लोग एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन गरीबी और जहालत ने कई बार लोगों को गलत रास्तों पर ले जाती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक पीर बाबा आए हैं। उनका नाम था पीर साहिब, एक ढोंगी आदमी जो अपने आप को रूहानी बाबा कहते थे। उन्होंने गांव के बाहर एक पुरानी मस्जिद के पास डेरा जमा लिया। लोग कहते थे कि वो दुआओं से मुश्किलें हल करते हैं, बीमारियां दूर करते हैं और गरीबी से निजात देते हैं। पीर साहिब का चेहरा साफ था, लंबी दाढ़ी, सफेद लिबास और हाथ में तस्बीह। वो लोगों को इम्प्रेस करते थे। किसी का पुराना दर्द बता देते, किसी को सपने में आने वाली बात सुना देते। असल में ये सब उनकी चालबाजी थी। वो गांव वालों से पैसे लूटते थे और औरतों को अपनी बातों में फंसाकर उनकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करते थे। सबा ने पहले ये सब सुना तो इग्नोर किया, ये सब झूठ है वो कहती, लेकिन नूर को फिक्र थी। उनके अब्बू की बीमारी बढ़ रही थी। डॉक्टर कहते थे कि ऑपरेशन चाहिए, लेकिन पैसे कहां से आते? नूर ने गांव की औरतों से सुना कि पीर बाबा ने एक औरत के बेटे को बीमारी से बचा लिया था। दीदी, एक बार जाकर देख लें, नूर ने सबा से कहा। सबा मना करती रही, लेकिन नूर ने चुपके से पीर बाबा के पास जाने का फैसला कर लिया। रात का वक्त था। नूर चुपके से डेरा पहुंची। वहां औरतें बैठी थीं। पीर बाबा के चेले उनकी तारीफ कर रहे थे। पीर बाबा ने नूर को देखते ही कहा, बेटा, तुम्हारे घर में दर्द है, तुम्हारे अब्बू की बीमारी मैं जानता हूं, मैं दुआ करूंगा, लेकिन पहले मेरा एहसान मानना पड़ेगा। नूर के दिल में उम्मीद जगी। पीर साहिब, क्या करूं? उसने पूछा। पीर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले 2000 रुपए लाओ, ये मेरा खिदमत के लिए चंदा है। फिर मैं तुम्हें एक तावीज दूंगा जो बीमारी दूर करेगा। नूर के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने गांव के दुकानदार से उधार लिए और दिए। पीर बाबा ने एक सस्ता सा तावीज दिया और कहा, अब रोज रात को यहाँ आओ दुआ के लिए, सिर्फ औरतों के लिए ये खास वक्त है। नूर खुश हुई और घर आई। उसने सबा और आयशा को बता दिया। सबा को बुरा लगा, ये गलत है नूर, पैसे क्यों दिए, डॉक्टर से इलाज करवाओ। लेकिन नूर ने कहा, दीदी, क्या पता मदद मिल जाए। आयशा भी क्यूरियस हुई, बाजी, अगर सच में मदद मिल रही है तो हम भी जा सकते हैं। सबा ने उन्हें रोका, लेकिन दिल में फिक्र थी। वो जानती थी कि ऐसे बाबा अक्सर फ्रॉड होते हैं, लेकिन उनकी बहनें उम्मीद में थीं। रात को नूर दोबारा गई। पीर बाबा ने उससे दुआ करवाई, लेकिन धीरे से बातें शुरू की। बेटा, तुम्हारी जिंदगी में और भी मुश्किलें हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन भरोसा करो। नूर को लगा ये नॉर्मल है, लेकिन उस रात पीर बाबा की नजरें गलत थीं। नूर घबराकर घर वापस आई, लेकिन तावीज की वजह से चुप रही। कुछ दिनों में नूर ने महसूस किया कि अब्बू की बीमारी में कोई फर्क नहीं। पीर बाबा ने और पैसे मांगे, और दुआ चाहिए, 3000 रुपए लाओ। नूर ने फिर उधार लिए। सबा को शक होने लगा, नूर, ये सब धोखा है, मत जाओ। लेकिन नूर ने कहा, दीदी, अगर रुक गई तो तावीज का असर खत्म हो जाएगा। आयशा भी अब क्यूरियस थी। उसने सोचा, मेरी शादी की फिक्र है, शायद पीर बाबा मदद करे। आयशा ने भी पीर बाबा के पास जाना शुरू कर दिया। पीर बाबा ने उससे कहा, तुम्हारी शादी का मसला हल करूंगा, लेकिन रोज आओ। आयशा खुश हुई और पैसे देकर तावीज ले लिया। अब तीनों बहनें अलग अलग वक्त पर जाती थीं। पीर बाबा का जाल बढ़ रहा था। सबा को अब यकीन हो गया कि कुछ गलत है।
वो गांव की औरतों से बात की और पता चला कि पीर बाबा ने पहले भी कई औरतों से पैसे लूटे थे। एक औरत ने चुपके से बताया, बेटा वो सिर्फ पैसे नहीं, औरतों की इज्जत के साथ भी खेलता है, होशियार रहो। सबा का दिल धड़क गया। उसने अपनी बहनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन नूर और आयशा उम्मीद में अंधी थीं। ये सीन उनकी मजबूरी और उम्मीद के एहसास से भरा था। दिनों बीतते गए। पीर बाबा का डेरा अब गांव का सेंटर बन गया था। लोग रोज आते थे, लेकिन सबा को मालूम था कि ये सब धोखा है। नूर अब रोज जाती थी। पीर बाबा की बातें अब दुआओं से हटकर जाती हो गई थीं। बेटा तुम्हारे दिल में प्यार है, मैं जानता हूं, लेकिन उसके लिए और दुआ चाहिए। नूर को लगा ये बाबा की इल्म है, लेकिन एक रात पीर बाबा ने उसे अकेले में बुलाया। आज खास दुआ है, उसने कहा। नूर गई, लेकिन वहां चेले नहीं थे। पीर बाबा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। बेटा ये दुआ का हिस्सा है, उसने कहा। नूर घबरा गई। उसका दिल जोर से धड़का। वो चिल्लाई और भाग गई, लेकिन डर थी कि किसी को बताती तो गांव में बदनामी हो जाएगी। घर आकर नूर ने रोना शुरू कर दिया। सबा ने पूछा क्या हुआ? नूर ने सब बता दिया। दीदी वो गलत आदमी है, उसने पैसे तो लूटे ही, अब ये। सबा का खून खौल गया। चुप नूर, हम मिलकर कुछ करेंगे। लेकिन अब आयशा भी फंस चुकी थी। आयशा ने पीर बाबा को पैसे दिए थे शादी के लिए। पीर बाबा ने उससे कहा तुम्हारी शादी एक अमीर लड़के से होगी। सबा ने अब प्लान बनाया। वो जानती थी कि पीर बाबा जैसे लोग औरतों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। बीमारी, गरीबी, शादी की फिक्र। उन्होंने गांव में कई औरतों को फंसाया था। सबा ने नूर और आयशा को इकट्ठा किया। हम चुप नहीं रहेंगे, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं और भी औरतों के साथ हो रहा है। बहनें इमोशनल हो गईं। नूर रोती हुई कहती, दीदी हमारे पैसे गए लेकिन इज्जत बच गई, लेकिन और कितनी औरतें बर्बाद होंगी। आयशा ने कहा, बाजी पुलिस को बताएं। सबा ने मना किया, पहले प्रूफ्स जमा करें, गांव वालों को बताएं। सबा ने गांव की औरतों से बात की। एक औरत ने बताया कि पीर बाबा ने उसके पैसे लूटे थे, मेरे साथ भी गलत किया था, लेकिन डर से चुप रही। पीर बाबा ने उसके पैसे लूटे थे। दूसरी ने कहा, मेरे साथ भी गलत किया था, लेकिन डर से चुप रही। सबा ने उन्हें हिम्मत दी, हम मिलकर लड़ेंगे। बहनों ने चुपके से पीर बाबा के डेरे के पास जाकर रिकॉर्डिंग्स की। फोन से उसकी बातें रिकॉर्ड की। पीर बाबा को मालूम नहीं था। सबा और आयशा अंदर आई और वीडियो बनाया। पीर बाबा घबराया, ये क्या, मैं तो दुआ कर रहा था। लेकिन वीडियो में सब जाहिर था। बहनें भाग गईं और घर पहुंची। सबा का दिल जोर से धड़क रहा था। अब पुलिस जाएंगे। नूर ने कहा, दीदी गांव में बदनामी होगी। सबा ने कहा, बदनामी उनकी होगी जो गलत करते हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। आयशा रोती हुई कहती, बाजी हमारी इज्जत बच गई, लेकिन और कितनी बहनें। ये पल उनके लिए बहुत इमोशनल था। डर, गुस्सा और हिम्मत का मिला जुला एहसास। सबा ने फोन उठाया और पुलिस को कॉल की। सर, एक फ्रॉड बाबा गांव में औरतों को लूट रहा है। पुलिस ने कहा, प्रूफ्स लाइए, हम आते हैं। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। पीर बाबा के चेले भाग गए। सबा, नूर और आयशा पुलिस के साथ पहुंची। पीर बाबा को पकड़ा गया। उसके पास कई तावीज, लुटे हुए पैसे और प्रूफ्स मिले। पुलिस ने कहा यह एक बड़ा फ्रॉड नेटवर्क था। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के गांव में ऐसा बहुत होता है। बहनें खुश हुईं, लेकिन दिल में दर्द था। उन्होंने महसूस किया कि मजबूरी में कितने लोग ऐसे जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों याद रखो, हर सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग सच्चा नहीं होता, हर तावीज देने वाला अल्लाह का बंदा नहीं होता। धोखा देने वाले लोग अक्सर मजहब का लिबास पहनकर आते हैं ताकि हम उन पर अंधा भरोसा कर लें। अपनी माओ, बहनों और घर वालों को हमेशा समझाओ, किसी भी अनजान फकीर, बाबा या पीर पर बिना जांच की यकीन ना करें। ईमान कमजोर नहीं होता, लेकिन इंसान कभी कभी धोखे में आ जाता है। होशियार रहो, सवाल करो और गलत के खिलाफ खड़े हो जाओ, क्योंकि बदनामी सच बोलने वालों की नहीं, धोखा देने वालों की होती है।